हेलो हाय वेलकम टू दिस पर्टिकुलर एपिसोड दैट इज पार्ट 3। अब इस पार्ट 3 में जो है हम कहानी थोड़ी आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाते हुए हम जो है डिस्कस करेंगे भाई फैक्टर थ्योरम किसको कहते हैं और उसके क्वेश्चंस को कैसे जो है टैकल आउट किया जाता है, कैसे सॉल्व आउट किया जाता है। सो लेट्स मूव अहेड और जो है फटाफट से समझते हैं कि भाई फैक्टर थ्योरम मतलब क्या। ठीक है, तो अगर हम फैक्टर की बात करें, जनरली हम अंग्रेजी में जैसे यूज करते हैं फैक्टर मतलब कि भाई ये जो हुआ ना ये इस कारण से हुआ है। तो कारण को जो है अगर हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो इसको हम कहते हैं फैक्टर। तो आपके जिंदगी में कुछ चल रहा है, उसकी कारण अगर आपकी पड़ोस वाली आंटी है तो उसका मतलब वो आपका फैक्टर है जो आपको इफेक्ट कर रहा है। तो सिमिलरली अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल में भाई फैक्टर किस तरीके से बनाते हैं और कैसे बनाते हैं इज एग्जैक्टली इस पूरे वीडियो में आज आप समझोगे। ओके, मूव करते हैं। तो सबसे पहले आप जो है समझते हैं फैक्टर थ्योरम। तो हम अगेन बोरिंग तरीका नहीं अपनाएंगे, हम लोग अपनाएंगे कि वही कोई प्रैक्टिकल अप्रोच हो। तो प्रैक्टिकल अप्रोच से समझते हैं कि भाई एग्जैक्टली हम बोलना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। ओके, तो हम ये सबसे पहले समझते हैं कि भाई मान लो कि आपकी फैक्ट्री, मान लो राइट, जैसे ही आपने सोचा होगा फैक्ट्री, और फैक्ट्री में हमने बोला होगा कि भाई हमारा जो प्रॉफिट है फैक्ट्री का वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन से जो है डायरेक्ट करता है। अब वो कैसे निकाला हमने, हमने जो बहुत सारा रिसर्च किया, हमने बहुत सारा जो है पेपर पढ़े, इधर उधर देखे, हमने आपका फाइनेंस कैसे चल रहा है वगैरह वगैरह करके हमने इक्वेशन बना कर दिया। अब ये इक्वेशन जो है आपको ये बताता है कि भाई आपकी कमाई कितनी होगी, प्रॉफिट कितना होगा। और मुझे पक्का पता है कि हाँ जितने लोग ये देखने वाले हैं उनके दिमाग में यही चल रहा होगा कि भाई पैसा ही पैसा, राइट। तो इस चीज को जो है साइड में थोड़ा रखते हुए, राइट, प्रॉफिट को थोड़ा साइड में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और हमें यहाँ पे ये चीज समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इसको फैक्टर थ्योरम से कैसे जोड़े। तो ये पर्टिकुलर जो आपने देखा पॉलिनोमियल, जो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन शो किया, वो आपका बताता है फैक्टर, वो आपको बताता है प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट में अगर आप देखोगे, हमने अभी पिछले वाले पार्ट में, राइट, ये पर्टिकुलर वीडियो जो है लास्ट पार्ट है सेशन का। तो पिछले वाले वीडियो में हमने जो है बात की थी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कहाँ हो जाती है, राइट। तो जब हम उस बात पे हम आते हैं कि जब वो जीरो हो जाती है, अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो जीरो प्रॉफिट तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, राइट। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि वो जो है और भी ज्यादा पॉजिटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए। तो ये जो आप इक्वेशंस देखा करते हो, तो कंपनी इन्हीं इक्वेशंस को यूज किया करती है और इन्हीं इक्वेशन से निकालती है कि भाई हमें इतने का तो जो है धंधा करना होगा, इतने का जो है काम करना ही पड़ेगा, इतना जो है हमें यूनिट बेचना ही पड़ेगा कि हम लोग जो है प्रॉफिट में रहे, हमारी कंपनी बनना हो, राइट। और इसी चीज को जो है हम लोग जो है कहते हैं, इस चीज को निकालना कि भाई कितना है, राइट, कौन सा फैक्टर कितना जो है आपका मिनिमम वैल्यू है जितना आपको बेचना ही होगा ताकि आपका प्रॉफिट होना चालू हो जाए, वो जो है हम जो है डिस्क्राइब करते हैं। उसका एप्लीकेशन होता है आपका फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को जो वहां यूज किया जाता है आपका, है ना। ओके, तो अभी यहाँ समझते हैं बराबर से। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहते हैं कि अगर आप कोई वैल्यू मान लो, राइट, तो जो एक्सप्रेशन लिया था, राइट, जो वैल्यू, अगर उस कोई वैल्यू के डाल के अगर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो होती है तो आपका वेरिएबल माइनस, अगर यहाँ प्लस के है तो यहाँ माइनस रहेगा। तो जो भी आपका साइन है वो हमेशा याद रखना उल्टा जाएगा। प्लस है तो माइनस लिखना है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस लिखना है। तो अगर यहाँ -1 वैल्यू होती तो यहाँ हम लिखते हैं t+1। अगर यहाँ 1 वैल्यू होगी के की तो यहाँ हम लिखेंगे t-1। तो ये चीज अपने दिमाग में बड़े अच्छे तरीके से बैठा लो, ठीक है। तो अब अगर हम इस चीज को देखें, अगर हम ये पर्टिकुलर t-k जो है हम कहते हैं उसका फैक्टर होगा, राइट। अगर हम किसी तरीके से उसको अगर हम तोड़ना चाहें तो वो तोड़ के जो हम टुकड़ों में लिखेंगे तो उसमें से एक फैक्टर जो है आपका होने वाला है ये। तो अगर हम नॉर्मल नंबर की बात करते हैं पॉलिनोमियल को थोड़ा साइड में रखते हुए, तो जैसे हमने बोला 6 का फैक्टर क्या, 2 और 3, तो एग्जैक्टली ये वही फैक्टर की बात हो रही है। सिमिलरली आप जैसे 6 का फैक्टर हम बोलते हैं 2 और 3 होता है, सिमिलरली यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या हो गया, यहाँ पे हम t-2 हो गया। अगर हम इस एक्सप्रेशन को कंसिडर करें तो यहाँ पे हम एक और चीज कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो नंबर 2 है, नॉट 2 नंबर, बट यहाँ पे जो नंबर आपका 2 आ रहा है वो आपका क्या हो गया, वो आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बन जाता है इस पॉलिनोमियल का। तो t-2 आपका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो इसका मतलब क्या निकला,
राइट। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर हम देखें तो इसका मतलब ये निकला है बेटा कि अगर आपको प्रॉफिट करना है तो आपको मिनिमम जो है आपको 2 यूनिट तो बेचने हैं, आप जो भी चीज बना रहे हो। तो इससे जो है आगे डिटरमाइन हो जाता है कि भाई हमें इतना मिनिमम जो है सामान बेचना है ताकि हमारी कंपनी प्रॉफिट में रन होना चालू हो जाए। और इस तरीके से आप इस चीज को बिजनेस में यूज करते हो, राइट। तो यहाँ पे आपको जहां पे इक्वल टू जीरो, मतलब आपने 2 किए तो ना आपका प्रॉफिट हुआ ना आपका नुकसान हुआ। अगर 2 से ज्यादा किए तभी आपका प्रॉफिट होगा, अगर 1 बेचा या कुछ नहीं बेचा तो आपका नुकसान हुआ। तो इस तरीके से जो है फैक्टर थ्योरम आपके आगे आपके काम आने वाला है। तो ये आपका आगे काम आएगा, रिमेम्बर करिए, याद रखिएगा इस चीज को। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और फटाफट से जो है एक्सरसाइज देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा लंबा जाएगा एक्सरसाइज, थोड़ा पेशेंटली आराम से क्वेश्चन को जो है सुनना और समझने की कोशिश करना। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ बोला गया बच्चे कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज अ फैक्टर ऑफ x + 1। अब हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था आपको कि जब कभी भी आपका यहाँ पे प्लस है तो वहां आपका वैल्यू क्या आएगा, माइनस जाएगा, और माइनस है तो प्लस जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो स्टेप वन क्या है आपका कि आपको जीरो निकालना है जो भी इस पर्टिकुलर फैक्टर दिया। तो इसको अब जीरो कैसे करेंगे, इसको इक्वल टू जीरो किया और यहाँ पे हमें वैल्यू आई 1 को इधर लेके x = -1। तो हमें ये देखना है कि अगर ये फैक्टर जो है, अगर x + 1 आपका फैक्टर अगर इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का है, तो आप अगर हम ये पर्टिकुलर वैल्यू इक्वल टू जीरो करके जो ये वैल्यू अगर हम इसमें डालें तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है जीरो हो जानी चाहिए, राइट। अगर हुआ तो फैक्टर, अगर नहीं हुआ तो नहीं फैक्टर, खत्म। ओके, चलो अब फटाफट से डालते हैं, स्टेप 2 पे मूव करते हैं। x = -1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, और जैसे ही हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया हमें ये मिला कि -1 ⁴ -1 3, ये +1 बना, ये -1 बना, ये +1 बना, ये -1 बना, बट एक 1 बच गया। अब एक सेंस एक 1 बच गया है, हम इसको बोलेंगे टोटल वैल्यू आपका 1 0 नहीं। बहुत सिंपल सा। फिर से कोशिश करते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे हमने जो डिक्लेयर कर दिया कि भाई फैक्टर नहीं है। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप ट्राई करना चाहते हो पॉज कर दो वीडियो, ट्राई करके देखो कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है बच्चों कोई इशू नहीं है, सोल्यूशन अभी आया। अच्छा, फिर से अपन जो है आगे से देखते हैं। यहाँ पे हमने बोला है कि x + 1 को जो है हमें फैक्टर है कि नहीं देखना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो है इक्वल टू करेंगे, 0 के वैल्यू ऑफ x निकाला जाएगा, जहां आएगा आपका वैल्यू x = -1। अब जो यहाँ पे इसकी वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हमें किस में डालना है, वापस से इसी में डालना है। इसमें डाल वैल्यू डालते क्या है, यहाँ पे है क्या, -1 ⁻³ -1 ⁻², यहाँ पे ये 2 + √2 इंटू -1, और यहाँ पे आपका √2 है ही। तो यहाँ अगर हमने डाला तो ये आपका एक्सप्रेशन रहा, इसको हमने -1 सब्स्टिट्यूट किया। यहाँ पे हमने जो है वैल्यू को जो है कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने पे क्या मिला, हमें ये मिला कि -1, ये भी -1 भाई कैंसिल थोड़ी होगा। यहाँ भी -1 है, यहाँ पे +2 है, तो अब थोड़ा साइन 1 खोलते हैं। साइन 1 खोलेंगे, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा आपका ये -1, इसका +1 है ब्रैकेट के अंदर, बट बाहर माइनस पड़ा है। फिर अंदर देखें तो यहाँ पे आपका माइनस जो है आपका वैसा का वैसा पड़ा है। ये माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ -2 आ गया, यहाँ -√2 आया, या +2√2 आया। अब अगर इस माइनस को अगर हम वापस से अंदर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ +2 आया और यहाँ +√2 आया है, राइट। तो यहाँ पे एक √2, यहाँ दूसरा √2, तो 2√2 आया, और यहाँ पे देखा जाए +2 आया, यहाँ -2 आ चुका है, तो यहाँ पे वो कैंसिल होकर 0 हो चुका है। तो अब भी यहाँ पे नॉन नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब कि वहां पे नॉन नेगेटिव मतलब नॉन जीरो वैल्यू आई है। नॉन जीरो वैल्यू का मतलब ये बनता है कि वहां पे वो आपका अप्रोच करने। बाकी क्वेश्चंस प्लीज ट्राई करिएगा और बताइए कमेंट सेक्शन में कि आसानी हुई कि नहीं। ठीक है, मूविंग ऑन। चलो यहाँ पे आते हैं हम फैक्टराइजेशन पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम 2 अलग अलग एक्सप्रेशन लेंगे और जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं बच्चा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जहां पे आपका वैल्यू जो यहाँ पे आएगा आपका आएगा 2, राइट, और आएगा आपका -7
प्लस एक्स जो भी है आपका वो रहेगा, बट यहाँ हाईएस्ट पावर आएगा आपका 2, तभी 2 हाईएस्ट पावर है, उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नाम का एक चैप्टर भी आगे आने वाला है आगे वाले क्लासेस में, सो मेक श्योर करना लेक्चर समझा करना ना। अच्छा, तो अभी सबसे पहले इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल है बॉस। इसमें जो भी आपका ये एक्स रेज़ टू द पावर 1 जो यहाँ मैं बोल रहा हूँ आप बी, राइट, ये वैल्यू को देखना है कि ये आपका सम ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज इक्वल टू बी हो, मतलब यहाँ पे ए और सी का जो भी ये सम है, जो सम होगा, सॉरी ये पर्टिकुलर बी जो है इसको आप इस हिसाब से तोड़ना है कि जो भी आपने ऐड करके ये बी बनाया होगा, इस पर्टिकुलर बी को जो भी हमने ये नंबर्स में लिखे होंगे वो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ए इंटू सी से अगर मल्टीप्लाई करें तो दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, देखते हैं आगे क्वेश्चन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ सबसे पहले ये देखो, तो यहाँ आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अभी आप बीच वाला टर्म क्या है, -7 है, प्लस मानते हैं तो यहाँ माइनस के साथ कंसिडर करना है। अगर आप यहाँ देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ देखिए प्लस है, तो उससे अगर हम हमारा करंट एक्सप्रेशन अगर कंपेयर करें तो यहाँ वैल्यू बी की जो है माइनस आ रही है बच्चा, है ना, तो यहाँ माइनस आया और यहाँ आपका है प्लस। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने ये किया कि भाई इसको हमने तोड़ दिया और इसका दिल तोड़ दिया और इसको हम तोड़ के -3 और -4 में हमने कर दिया। क्यों किया भाई, कि क्या रीजन था ये करने का, यही दिमाग में आ रहा होगा ना। तो रीजन बड़ा सिंपल है भैया, देखो 12 इंटू 1 क्या आता है 12, अब -3 इंटू -4 करूंगा फिर भी आएगा 12, राइट। तो दोनों के जो जिस हिसाब से तोड़ा हमने कि वहां 12 इंटू 1 और यहाँ -3 इंटू -4, ये मल्टीप्लाई करके आपके जो है सिमिलर आने सेम आने चाहिए, वो हमने अगर निकाल लिया है। सो नेक्स्ट है बड़ा सिंपल है कि ये पहले दो टर्म को पकड़ो और आखिरी दो टर्म को पकड़ो और पकड़ के उसमें से कॉमन निकालने की कोशिश करो। तो यहाँ आपने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से जो है चीजें कॉमन निकालनी है। कॉमन निकाल के किस तरीके से लेना है, इस तरीके से लेना है कि भाई कुछ ना कुछ आपका यहाँ पे जो लास्ट वाला पार्ट है यहाँ पे कुछ सिमिलर चीज जो है देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नंबर निकाले इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से, तो यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, हमने 3 कॉमन लिया तो यहाँ 4 बचा, ये बचा 4x² और यहाँ 3x था तो यहाँ -x बच गया। अब हमको यही पर्टिकुलर चीज में अगर हम सेकंड वाले पार्ट में है तो हमने क्या, सबसे पहले माइनस निकालो, जल्दी वहां से हटो, राइट, -1 को निकाल लिया तो ये हमने बोल दिया कि 4x -1 हो गया। और इसको हम फर्दर x अगर हम यहाँ से और कॉमन निकाले तो और निकाल सकते हैं, तो वो निकाला यहाँ पे और जैसे हमने निकाला और बड़ाश और हमारा आ गया यहाँ पे सीधे सीधे आपका फैक्टर। तो यहाँ पे जो यहाँ 3x बचा और यहाँ जो -1 बचा जो आपने कॉमन लिया था उनको साथ में लिखिए और बाकी जो कॉमन फैक्टर को वो साथ में लिखिए और आपका आंसर जो है करेक्टली आ गया आपका। यहाँ पे ये आपका फैक्टर हो गया 3x -1 और 4x -1। इंटरेस्टिंगली ये याद रखना आप कि यहाँ से आप जो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इस चीज को इंडिविजुअली इक्वल टू 0 करो, इस चीज को इंडिविजुअली इक्वल टू 0 करो, तो यहाँ x इक्वल टू 1/3 और x इक्वल टू 1/4 पे ये एक्सप्रेशन आपका 0 हो जाएगा। चलिए अब जो है मूव करते हैं क्यूबिक की तरफ। अब ये थोड़ा ट्रिकी है, अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हो बहुत बढ़िया अच्छा जा रहे हैं अपन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये चीज को समझो कि भाई क्यूबिक के सोल्यूशन कैसे नहीं, इसका एक ट्रिक है और ये ट्रिक है जो आज अपन रिवील करेंगे, इस चीज से जो है फटाक से मुट्ठी पाएंगे कि भाई क्यूबिक का कैसे निकाले। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट थोड़ा सा अगर हम सब्र रखें तो हम शायद समझ भी सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब इस एक्सप्रेशन में आप अगर देखोगे तो इसको हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल के जनरल एक्सप्रेशन से पहले कवर किया, कंपेयर किया। तो यहाँ पे अगर आप देखो ax³ प्लस यहाँ पे दिया है आपका प्लस bx² प्लस cx प्लस d। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 आपको ये कहता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपको अगेन वही चीज करनी है जो हमने क्वाड्रेटिक के साथ किया था कि फर्स्ट टर्म को लो और लास्ट टर्म को लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और 3 नंबर में तोड़ो, जिनका सम अगर करोगे, जिनको आप ऐड करोगे तो आपको ये जो b की वैल्यू जो है वो आ जाए। फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट टर्म जो x³ वाला टर्म है वहां आएगा a और जो लास्ट वाला कांस्टेंट वाला टर्म है जो है आपका है d। तो इन दोनों को a और d को मल्टीप्लाई करना है और जो भी आपको वैल्यू मिली उसको 3 भाग में तोड़ना है,
ऐसे कि इन तीनों नंबर का एडिशन, इन तीनों नंबर का समेशन आपके वैल्यू ऑफ बी के बराबर है ना। थोड़ा डिफिकल्ट है बट कर सकते हैं। तो इस चीज को आगे देखें, एक्सप्रेशन एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो एक्सप्रेशन में देखें तो यहाँ पे भाई आया 1, यहाँ पे आया भैया 20। तो इसको अगर हम देखें तो हमने 1 into 20 नहीं मिला, 20 होना चाहिए टोटल। सो हमने 20 को किस हिसाब से तोड़ा, हमने उसको तोड़ा फैक्टर्स में 1 into 2 into 10, 1 into 2 into 10। अब इन तीनों का ऐड करोगे, देखो 13 आ रहा है। तो मतलब यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो आपने जो है सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई भी चीज अपने गलत नहीं की है। अब आता है थोड़ा और क्रिटिकल स्टेप, जहां पे थोड़ा सा जो आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सोचने में मजबूर भी करेगा, बट कोई दिक्कत नहीं। लेट्स ट्राई दिस आउट। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि नाउ अरेंज द 3 नंबर such that the sum of the products of any 2 numbers is equal to the coefficient of x, right? तो अभी हम लोग को ये करना है कि बेटा यहाँ आपने जो 3 नंबर लिया ना 1, 2 और 10, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो इन ये जो आपने मल्टीप्लाई किया, इनका जो सम करोगे वो जो है आपके ये पर्टिकुलर नंबर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या हमने ये सही किया है कि नहीं। तो देखो आप 1 into 2 2 बना, 2 into 10 20 बना, और यहाँ पे आपका 10 into 1 10 बना। तो यहाँ 10 + 20 + 2 देखो सही आ रहा है, 32 के बराबर आ रहा है। मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप बहुत ही सही जा रहे हो, और आपने जो है नियर अबाउट इसका फैक्टर कर ही दिया है। और फैक्टर आप कैसे लिखोगे, रिमेंबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ -1 लिखना है, 2 सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ -2 लिखना है, और 10 लिखा था वहां पे तो यहाँ -10 लिखना है। और इस तरीके से आप कोई भी क्यूबिक इक्वेशन का वैल्यू निकाल सकते हो। थोड़ा लंबा है, थोड़ा ट्रिकी, और जरूरी नहीं है कि हर बार आप सोल्यूशन मिल जाए ऐसे, बट ये एक तरीका है जिसको आप अप्रोच कर सकते हो। अगर आप एनसीईआरटी की बात करें तो जरूर ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है। चलिए अब फटाफट से क्विज लेते हैं, वो देखते हैं अंडरस्टैंडिंग, और जो है फटाफट से सेशन खत्म करते हैं। ओके, तो यहाँ पे यूजिंग द फैक्टर थ्योरम आपको यहाँ पे डिटरमाइन क्या करना है कि भाई यहाँ जो ये पॉलिनोमियल जो मैंने ऑप्शंस में दिया है आपको, क्या ये इसके फैक्टर्स है या नहीं। तो अब कैसे करोगे, राइट, बहुत सिंपल है। ये फैक्टर देखने हैं, उससे निकालना है वैल्यू, निकाल के वैल्यू जो है डालना है इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में, और देखना है इसकी वैल्यू 0 आई या नहीं। आई तो फैक्टर है, नहीं आए तो नहीं है ना। चलिए अब जो है फटाफट से पॉज करना बचा, और खुद से ट्राई करना। अगर खुद से ट्राई हो रहा है बहुत ही बढ़िया, आगे कर देना स्टेप। अगर नहीं हो रहा है तो सोल्यूशन का वेट करना। ओके, और जो लाइव सेशन में देख रहा है, सुन रहा है, लेट्स गो। आई होप आपने जो है ट्राई करके थोड़ा बहुत फिगर आउट कर ही लिया होगा। तो सबसे पहले को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ है वैल्यू ऑफ g of x, राइट। तो यहाँ g of x की वैल्यू हमने दी थी ऑप्शन ए में, देखिए x + 1। अब x + 1 हमने क्या बोला था, उसका ऑपोजिट वैल्यू लेना है। तो हमें लेना है x = आपका -1। कैसे आएगा, x = x + 1 = 0, 1 को उधर ले जाओ, -1 हो गया, तो x = -1। वैल्यू डालते हैं बेटा। अगर वैल्यू डालोगे यहाँ पे तो यहाँ आपको आएगा 2 1 -1⁻3, तो आपका -1 -1⁻2, तो आपका +1, और यहाँ कुछ नहीं तो वैसा का वैसा। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो यहाँ वैल्यू आ गई आपकी 0 की वैल्यू आते ही क्या बोला आपने, ये आपका फैक्टर बन गया। तो जो भी आपका g of x था, जो ऑप्शन ए है, ये आपका फैक्टर बन गया। बाकियों के लिए चेक करते हैं फटाफट से। तो बाकी जो है सेकेंड वाला एक्सप्रेशन देखे, सेकेंड वाला एक्सप्रेशन क्या था, x + 2 का था। तो आप वैल्यू क्या डालना है, x = -2 डालना है। तो -2 डालो, -2 डालोगे आपको क्या होगा, फिर वापस से कैलकुलेट करोगे, हम वैल्यू आ जाएगी आपकी -9 के बराबर। तो 0 नहीं है, फैक्टर नहीं है। +2 डाला तो +15 आया, 0 नहीं है, फैक्टर नहीं है। और लास्ट वाले में तो आपका जो है वैल्यू ही x = 0 डालना, तो इसमें डालोगे तो -1 वैल्यू ऐसे ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ x है, जहाँ x है वहां 0 हो जाएगा, जो बचा कॉन्स्टेंट टर्म वही हो जाएगा। तो यहाँ ये वैल्यू तो आंसर नहीं हो सकता है, तो आपका आंसर आया ऑप्शन ए। नाउ विद दिस हम लोग जो है इस पर्टिकुलर अगले क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। लेट्स गो एंड लेट्स ट्राई दिस आउट। तो यहाँ हमें थोड़ा सा डिफरेंटली पूछा है कि भाई वैल्यू ऑफ के बताओ। अब आपको मैंने फैक्टर बता दिया है, मैंने आपको एक्सप्रेशन बता दिया, और इसमें हमने के डाल दिया है। तो की वैल्यू निकालिए कैसा।
तो सेम तरीका है। अब फैक्टर पता है बेटा, तो मतलब क्या, तो यहाँ पे जब हम वैल्यू डालेंगे x इक्वल टू 1 की, तो ये एक्सप्रेशन जो आपका ये पॉलिनोमियल दिया है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट, क्योंकि फैक्टर है। तो हमें बस वही करना है। तो यहाँ हमें x इक्वल टू 1 डालना है, इक्वल टू 0 करना है, और हमें वैल्यू निकालना है। तो चलो सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x -1 का क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ x इक्वल टू 1 डाला है, यहाँ पे हमने 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2। तो यहाँ जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको आएगा 2k प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये 4 को उधर ले गए, -4 बना, डिवाइड बाई 2 क्या, -2 बना। यहाँ वैल्यू आपकी k की आ गई -2 के बराबर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, राइट। और इसी के साथ जो है हम आते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड में, और इस पर्टिकुलर लाइव सेशन के एंड में, जहां पे हमने जो है कुछ क्वेश्चंस टाइप के, कुछ क्वेश्चन हमने ट्राई आउट किए, कुछ क्वेश्चन, कुछ थ्योरम, कुछ कंसेप्ट्स जो है हमने सीखे, और जो है ये पर्टिकुलर सेशन जो है यहीं पे क्लोज होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर अमेजिंग मैथ सेशन बाय क्रैकेट। क्रैकेट क्यों नाम रखा अपन ने, ताकि वी होप दैट वी हैव क्रैक्ड द कंसेप्ट व्हिच यू आर फेसिंग डिफिकल्टी ऑफ, और जो भी डाउट था वो खट्टे से क्लियर हो गया, राइट। सो विद दैट, दिस इज पिकाई सरकार साइनिंग ऑफ for the session. See you soon in the next session. अगले सेशन में मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।